हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। एक टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि जो हमारे अर्थमेटिक वाली प्लेलिस्ट है, वैसे तो उसमें मोर देन 100 वीडियोज हैं। ठीक है, और इतना डिटेल में किसी ने नहीं करा रखा यूट्यूब पे कैट के रिगार्डिंग, और जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, उसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उसमें हमारे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उसमें सारे बेसिक्स भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इफ यू गाइस आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ अर्थमेटिक, तो उसमें देयर आर टॉपिक्स जो कुछ मिसिंग है। जैसे पार्टनरशिप टॉपिक मैंने नहीं कराया, तो मैंने सोचा रिमेनिंग टॉपिक्स को भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो पार्टनरशिप टॉपिक पे चलते हैं गाइस आज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट देखी होगी। मैं जितनी भी मैंने पूरा कंटेंट डाला हुआ है वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में, जैसे अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ज्योमेट्री के कुछ मैंने 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको फ्री सेशंस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आपको सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, ये बात अपने माइंड में आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन पे जाने से पहले। बच्चों, पार्टनरशिप सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बट इजीएस्ट टॉपिक का भी अगर आपने एक बार नहीं पढ़ा हुआ तो हो सकता है वो इजी क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग इसको कवर करके नहीं गए हो। तो हम इसके 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम उनमें देखेंगे कि यार ये इतना इजी टॉपिक है तो इसको एक बार कर तो लेते ही है भाई। किस्मत अच्छी रही, मान लो एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आ गया, बट हम तभी सॉल्व कर पाएंगे ना उसको जब हमें पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से क्लैरिटी है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अब जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है हमारा वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। हमारा जो पहला कंपोनेंट होता है वो तो होता है इन्वेस्टमेंट, किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, और हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है, वो हमारा कितने टाइम के लिए किया है, ठीक है। सो जो प्रॉफिट होता है वो दो कंपोनेंट पे बेस्ड है, तो इन्वेस्टमेंट पे, टाइम पे। आप सोच भी रहे होंगे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, कौन जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात है टाइम, जो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम टाइम के इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहीं से हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, और यही है बस पार्टनरशिप में। प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और टाइम पीरियड होगा। इन तीनों के अलावा और कोई चौथी चीज आपको कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो बच्चे मान लो दो लोग हैं ए और बी, ए का इन्वेस्टमेंट मान लो, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, आई ए से डिनोट कर रहा हूं। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, आई बी है। फिर दूसरा आता है टाइम हमारे पास, ए का जो टाइम है मान लो वो टी ए है, बी का जो टाइम है वो टाइम बी है। फिर दूसरा आता है प्रॉफिट, जो ए का प्रॉफिट है वो पी ए है, और जो बी का प्रॉफिट है वो पी बी है। दीज आर द कंपोनेंट्स। मैंने अभी दो वेरिएबल के लिए लिया है, ये ए और बी के लिए। ठीक है, तो यहां से हमारा एक रिलेशन है जिसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो वो रिलेशन मैं आप लोगों को बता दूं। तो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज नथिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। सो दिस इज द मैजिकल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हमारा दो कंपोनेंट पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पीरियड पे। अगर दो लोग हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम पीरियड ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम पीरियड ऑफ बी, और ये हमारा यहां पर प्रॉफिट का रेशो है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो है वो उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि आपको पता है हर टॉपिक की तरह मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, फिर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं जरा। अच्छा, देयर आर सम पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में टाइम गिवन नहीं होता, ठीक है,
तो इट मींस वहां पर जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उन सबका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है तो इट मींस सबका टाइम पीरियड क्या है, बराबर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। यहां पर बोला जा रहा है ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹13750 16250 18750 इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज इतना, ठीक है। जो बी का शेयर है प्रॉफिट में वो कितना है, 5200 है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द थ्री, ठीक है। हमें तीनों का टोटल प्रॉफिट बताना है। माय फर्स्ट पॉइंट इज, क्या क्वेश्चन में टाइम गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन है, तो इट मींस तीनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं इनको बहुत अच्छी तरह से लिखूंगा। यहां पर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन तीनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। जैसे ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 13750, बी का इन्वेस्ट कितना है 16250 और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 18750, ठीक है। टाइम पीरियड तीनों का बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है वही तो हमारे प्रॉफिट के बराबर होता है। यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को अपन लोग यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं था, तो इट मींस बाय डिफॉल्ट हमें तीनों का टाइम क्या लेना है, सेम लेना है। तो तीनों का टाइम को सेम ले लो। इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा सेम है, मतलब अगर आप इसकी भी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी भी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी भी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं। रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता, रिड्यूस करके वो उतना ही आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0 से 0 उड़ा देते हैं, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दिया, 25 से काटते हैं इसको जरा, ठीक है, क्योंकि सबका आखिरी के 2 डिजिट 752575 है, तो 25 से कट जाएगा। अगर मैं इसको 25 से काटता हूं तो कितना आएगा, देखो 25 5 125 होते हैं, फिर 12 125 बचा, फिर 55 आएगा। यहां पे काटते हैं जरा इसको 25 से, तो 6 टाइम्स 65 टाइम्स। यहां पे काटते हैं 25 से इसको, तो ये आएगा हमारे पास 7 और 5 75 टाइम्स, ठीक है। अब इसको 5 से रिड्यूस करेंगे तो 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। ये इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो इन्वेस्टमेंट था उसका मैंने रेशो निकाल लिया। अगर तीनों का टाइम पीरियड सेम है, अगर इन्वेस्ट करने वाले लोगों का टाइम पीरियड सेम है, तो आपको मैं बता दूं जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, क्योंकि टाइम पीरियड सेम था, ये बात ध्यान रखना। तो यही इनके प्रॉफिट का रेशो है। दिस इज द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट, दिस इज द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। अब हमें प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना वो बी का दिया हुआ है और हमसे तीनों का प्रॉफिट पूछा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बी का प्रॉफिट है वो 13 है। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 5200, यानी कि 13 का जो वैल्यू है वो ₹5200 दिया हुआ है। तो यहां से रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ₹400 आ जाएगा। बताइए जरा, यूनिटरी मेथड, यदि 13 का वैल्यू 5200 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू ₹400 आ जाएगा। तीनों का प्रॉफिट मुझसे पूछा जा रहा है, तो 15 प्लस 13 कितना होता है 28 प्लस 11 कितना होता है 39। यदि 1 का वैल्यू इतना है तो 39 का वैल्यू कितना होगा, तो ₹400 इंटू 39 कर लो बच्चे, कितना आएगा जल्दी से, ठीक है। तो 39 इंटू 4 आएगा हमारे पास 156। तो 15600 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे किया है, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, हर चीज समझो। इस क्वेश्चन से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था कि भाई अगर तीनों का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तीनों का टाइम पीरियड अगर नहीं दिया हुआ है तो तीनों का टाइम सेम लेना है, और उसको लेके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तीनों का टाइम पीरियड सेम है तो जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाला ना, वही उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। इसको रिड्यूस करना था बस, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसको रीड करते हैं। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशो, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है। द रेशो ऑफ मंथ फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इज 4:3। उनके टाइम का रेशो है, कितने मंथ के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये टाइम का रेशो हुआ। इफ सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 147,000 मोर देन दैट ऑफ ए, जो सी का प्रॉफिट है, वो ए से 1,47,000 ज्यादा है, देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 3 लोग हैं, अगेन ए बी सी। यहां पर इनके इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे, यहां पर इनके टाइम की बातें करेंगे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो प्रॉफिट आएगा ना। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बच्चे, ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। इनका जो हमें टाइम पीरियड का जो रेशो दिया हुआ है, द रेशो ऑफ मंथ फॉर विच एबीएनसी इन्वेस्टेड, वो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है बच्चे, 4:3 दिया हुआ है। तो इन तीन, अब इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 2 कितना आता है 8, 3 इंटू 2 कितना आता है 6, 5 इंटू 3 कितना आता है 15। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ठीक है, ये इनके किस चीज का रेशो आ गया, प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 147,000 मोर देन दैट ऑफ ए, देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो सी का शेयर है वो 147,000 ज्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सी का शेयर है वो ए से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। तो इस 7 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस 7 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बच्चे, देख लो जरा। इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है ₹147,000। 7 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21,000। तो 1 का वैल्यू कितना है, 21,000। रेशो के 1 का वैल्यू कितना है, 21,000। तो हमसे पूछा जा रहा है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर प्रॉफिट में कितना है, 6 है। यदि 1 का वैल्यू इतना है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 21 इंटू 6, 30 एज इट इज, ठीक है। तो 21 इंटू 6 कितना होता है, 126 होता है, विच इज इन ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। रेशो में अगर चीजें दी हुई हैं, रेशो में अगर चीजें दी हुई हैं, तो ये नहीं कि आप इनको पूरा वेरिएबल लेके सॉल्व करो। मैंने आपको बताया है, कुछ बच्चे पता कहते हैं इसको हमने 2x मान लिया, 3x मान लिया, 5x मान लिया, इसको हमने 4t मान लिया, 2t मान लिया, 3t मान लिया। सर फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 4 8xt, 8xt, 6xt, 15xt। अब xt तो अब भी रिड्यूस हो जाएगा ना जाके, तो लेना ही क्यों है फिर xt जब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो समझो जरा चीज को, जो चीज बिना वेरिएबल के हो सकती है ना, तो उनको बिना वेरिएबल के किया करो। वेरिएबल हमारे थोड़े प्रोसीजर को लंबा कर देते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ, मतलब अराउंड 90% क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हम बिना वेरिएबल के आराम से कर सकते हैं। मैं सारे तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 90% क्वेश्चंस हम लोग बिना वेरिएबल के कर सकते हैं। मेरा तरीका वही रहता है और सिखाने का कि बच्चों को बिना वेरिएबल के सिखाओ। एक्स मान के तो बचपन से करते आए हम लोग, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन को देखो, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इन अ बिजनेस इज 14:15। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 14/15 दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, इनके प्रॉफिट का रेशियो भी दिया हुआ है, मुझे लगा यहां पर 3 लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट का रेशियो 2:5 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ बी, पता है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। ये फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस फॉर्मूले को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो 2/5 दिया हुआ है, तो यहां पर शांति से 2/5 लिख लो, ठीक है। यहां पे शांति से 2/5 लिख लिया। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, 14/15 था। किस एक का टाइम दिया हुआ है, ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, तो ए का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 मंथ्स दिया हुआ है। देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी, तो बी का टाइम पीरियड बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, यहां पर आएगा 7, ठीक है। तो 3 से 3 रिड्यूस करा तो टाइम पीरियड ऑफ बी कितना आने लग रहा है, 7 मंथ्स आने लग रहा है। अगर ये मंथ्स में था तो ये भी मंथ्स में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जिसमें 7 दिया हुआ था वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आने लग रही होगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आती है, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। ये किस चीज का रेशियो है बच्चे, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट, ये उनके प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7, 8, 14 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो उनकी कैपिटल्स का रेशियो कितना होगा, मुझसे ये पूछा जाने लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है एंड टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, ठीक है। और मुझसे कैपिटल का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो यार, हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तीन लोग है ना यहां पर, तीन पार्टनर है, तो मैं इनको एबीसी मान लेता हूं। ए का इन्वेस्टमेंट मान लो आई ए है और उसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, मान लो 7 मंथ दिया हुआ है। बी का इन्वेस्टमेंट मान लो आई बी है, उसका टाइम पीरियड 8 मंथ्स दिया हुआ है, एंड ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 8/7 के। पहले मैंने 2 को लिया यहां पर क्योंकि रेशियो 2 का निकालना बच्चों के लिए इजी होता है। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट ऑफ बी लिया, टाइम पीरियड कितना था 7, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी लिया, टाइम पीरियड कितना था 8, और बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है 7/5। इनको अगर सॉल्व करना है तो मैं आराम से कर सकता हूं। यहां से इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशियो कितना आएगा 64/49, और यहां से इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का रेशियो कितना आएगा, इसको इससे उड़ा दूंगा तो 8:5। कितना आने लग रहा है 8:5, यही आने लग रहा है ना, देख लो जरा कहीं कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। सॉरी, ये 8 मंथ्स था यहां पर, है ना, ये 8 मंथ्स था, मैंने गलती करी ना यहां पर। भाई बी का टाइम पीरियड 8 मंथ्स है ना, ऊपर भी तो 8 लिया है ना, तो ये रिड्यूस नहीं होगा यहां पर, ठीक है। हाँ, यहां पे रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो 8 से 8 ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का रेशियो कितना आ रहा है 7/5। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 49 है, यहां पर 7 है, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 49 बन गया, ये भी 49 बन गया। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए 64, बी 49 और 35, ये तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। यही हमसे पूछा जा रहा था, 64, 49, 35, 64, 49, 35, ठीक है भाई। ये तो लेकिन किसी ऑप्शन में ही नहीं है, हा? ये आने लग रहा है ना मेरे अकॉर्डिंग, तो और कुछ और तो नहीं आने लग रहा ना। अबे यार मैं गलती कर रहा हूं ना, चल जा भाई, क्यों नहीं पकड़ता, थंब क्यों नहीं पकड़ता मेरा। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई यार, ठीक है, इसको हटा रहा हूं इसलिए मैं। थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। देखो एक्चुअल में ये बी का टाइम पीरियड है, ये सी का टाइम पीरियड है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी टाइम पीरियड ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी टाइम पीरियड ऑफ सी, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 7/5, ठीक है। 2 से उड़ाओ, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 7 आएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी यहां लिख लेते हैं आगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का रेशियो 49/20, 49/20 आने लग रहा है, ठीक है। तो बी का इन्वेस्टमेंट ऊपर भी 49 है, नीचे भी 49 है, तो तीनों रेशियो कंबाइन कर लो 64, 49, 20। 64, 49, 20 इज इन ऑप्शन बी। 64, 49, 20 इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलो, सो दिस इज द 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट अब इसमें अब लैंग्वेज किसी भी तरह घुमा ले वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी भी तरह घुमा ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। ए इन्वेस्ट 6 लाख मोर देन बी इन अ बिजनेस। जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी से 6 लाख ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7/2 months while A invest his capital for 1/2 more months than B। अगर B का इन्वेस्टमेंट 7/2 months के लिए है तो A का इन्वेस्टमेंट उससे 1/2 ज्यादा मंथ्स के लिए है। तो इसमें 1/2 ऐड करोगे तो जो यहां से A का टाइम पीरियड आएगा वो 10 मंथ्स आएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ A कितना आने लग रहा है 7/2 में 1/2 ऐड कर दो विच इज 10 मंथ्स, है ना। एंड टाइम पीरियड ऑफ बी कितना दिया हुआ है बच्चे 7/2 मंथ्स दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,40,000 शेयर ऑफ बी इज 2,48,000 लेस देन द शेयर ऑफ ए। अच्छा, टोटल प्रॉफिट हमारे पास इसको हम लोग 12,40,000 है, ठीक है। 12,40,000 में से शेयर ऑफ बी इज 242,000 लेस देन द शेयर ऑफ ए। लेट द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए को मैंने मान लिया पी मान लिया, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ऑफ बी है बच्चे वो कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ बी इज 2,42,000 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ ए। तो पी माइनस 248 एंड दोनों के प्रॉफिट का सम कितना दिया हुआ है अपने को 12,40,000। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा दोनों के प्रॉफिट को, यहां पे कितना लग रहा है 2p माइनस 2,48,000
और उधर कितना आने लग रहा है 12,40,000। तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या यहां से? क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या यहां से? मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं बच्चे इसको, ठीक है, मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकता हूं। देखो ये उधर जाएगा, ठीक है, 2,48,000 है, पहले 2 लाख को उधर ले जाओ तो 14,40,000 हो जाएगा। फिर ये 48 भी उधर जाएगा, 14,40,000 में अगर 48 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14,88,000। 2p का वैल्यू, 2p का वैल्यू कितना आने लग रहा है 14,48,000। आई थिंक यही आएगा अगर मैं कहीं गलती नहीं कर रहा हूं तो, ठीक है, चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आधा करो 748 नहीं 88 आएगा भाई, 40 में 48 ऐड होगा तो 88 आएगा, 7,44,000 आएगा, ठीक है, p का वैल्यू। तो p किसका प्रॉफिट था, a का। इसमें से 2,48,000 माइनस कर दो, पहले 2 लाख माइनस करो 5,44,000 हो जाएगा, फिर 48 भी माइनस करो तो 4,96,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 14,88,000 को के बोल रहा हूं मैं, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका प्रॉफिट इधर लिख रहा हूं मैं 4,96,000 आया था आई थिंक, यस 4,96,000। ये प्रॉफिट इसका इतना आने लग रहा है, इसका प्रॉफिट कितना था 7,44,000 था ना। कभी कभी चलता ही नहीं है सिस्टम। ये था 7,44,000, मेरे लिए बहुत इजी है, ठीक है। हाँ आप इन दोनों को रिड्यूस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 744 और 496 ये रिड्यूस भी हो जाएंगे हमारे, पता है आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है ये 248 से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें पता है, जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो इन्वेस्टमेंट ए का कितना था, मान लो आई ए था, वैसे इसमें भी रिलेशन दिया हुआ है इसका, ये रहा। टाइम पीरियड ऑफ ए कितना था बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ ए कितना था 10 मंथ्स, ये था 10 मंथ्स और ये था 7.5 मंथ्स। ये कितना दिया हुआ है अपने को, प्रॉफिट ऑफ ए कितना आने लग रहा है, ए का प्रॉफिट कितना आने लग रहा है गाइस, ए का प्रॉफिट 744 के, ए का प्रॉफिट आने लग रहा है 744 के, और ये आने लग रहा है 496 के, ठीक है। के से के उड़ा दो, 248 का ट्वाइस है ये 248 का थ्राइस है, ठीक है। एंड पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से उड़ाया, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का जो रेशो आने लग रहा है वो 9/8 आने लग रहा है, ठीक है। अब इनके इन्वेस्टमेंट में भी एक रिलेशन दिया हुआ था, तुम्हें पता हो तो, ए इन्वेस्ट 6 लाख मोर देन बी, ए इन्वेस्ट 6 लाख मोर देन बी। हमारे अकॉर्डिंग ए कितना इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है 1, इस 1 का वैल्यू 6 लाख दिया हुआ है, इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है। तो देन द कैपिटल ऑफ बी कितना है 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 लाख हो जाएगा, 48 लाख हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा 48 लाख, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया। ये वाला जो प्रॉफिट था ना, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया इंडिविजुअल इनका, क्योंकि मैं प्रॉफिट बहुत इजीली निकाल सकता था। टोटल प्रॉफिट 12,40,000 था और उसमें रिलेशन दिया हुआ था, जो बी का प्रॉफिट है वो 2,48,000 कम है ए से। तो ए का प्रॉफिट मैंने पी माना, बी का प्रॉफिट मैंने पी माइनस 2,48,000 माना, ठीक है। दोनों के प्रॉफिट का सम तो 12,40,000 ही है, तो दोनों का प्रॉफिट का सम 12,40,000 के इक्वेट किया। यहां से पी का वैल्यू आया 7,44,000, पी का वैल्यू 7,44,000 है, तो पी माइनस 2,48,000 माइनस कर दो, तो प्रॉफिट ऑफ बी आएगा 4,96,000। तो भैया जो प्रॉफिट का रेशो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम पीरियड, इनके प्रॉफिट का रेशो। इसको सॉल्व करके इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशो आ गया 9/8। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक बी से। तो 1 का वैल्यू 6 लाख के बराबर है, 8 का वैल्यू 48 लाख होगा, ठीक है। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट कॉन्सेप्ट तो वही यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट कोई अलग यूज नहीं होगा, वही कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे इनमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन। 5 क्वेश्चंस हम अगले सेशन में कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े, ठीक है। एंड के सेशन में इतना ही है। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप के और क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।